मिट्टी में मिल जाएगा बाले शाह पीर दरगाह। बुलडोजर चलने की तारीख आ गई सामने। फडणवीस सरकार ने जारी किया अल्टीमेटम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। वो दरगाह जो बन सकती थी खतरा, वो दरगाह जहां घुसपैठिए बना सकते थे अपना ठिकाना, समुद्र किनारे दरगाह महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए बन सकती थी आफत। इसीलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आदेश आ गया कि इस दरगाह को उखाड़कर फेंक दिया जाए। जी हां, सीएम देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में हो रहे घुसपैठ को लेकर एक्शन मोड में हैं। एक तरफ रोहिंग्याओं को भगाने के लिए बुलडोजर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ समुद्र किनारे जो दरगाह बसाई गई, जो कि खतरा बन रही थी, उसे भी उखाड़ फेंकने की तैयारी कर ली गई है। दरअसल महाराष्ट्र के साथ साथ देश की सुरक्षा को देखते हुए सीएम फडणवीस सख्त हैं। ऐसे में उन्होंने एक दरगाह को हटाने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह दरगाह आतंकियों के लिए सॉफ्ट लैंडिंग स्पॉट साबित हो सकती है। यह पूरा मामला ठाणे के मीरा भायंदर में स्थित बाले शाह पीर दरगाह का है, जिसे 10 मई तक हटाने का आदेश दे दिया गया है। जानकारी देते चलें कि समंदर के किनारे यह दरगाह है और यहां पिछले कई सालों में तेजी से अवैध गतिविधियां बढ़ी हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस दरगाह को लेकर बताया कि पूरे एरिया में 10,000 स्क्वायर फीट में एक दरगाह बनाई गई। बार बार नोटिस देने के बाद भी कब्जा नहीं रुक रहा। मीरा भायंदर महानगर पालिका और कलेक्टर ने दरगाह को नोटिस दी है। यह दरगाह सरकारी जगह पर है, इस अतिक्रमण को हटाया जाएगा। अब भले ही दरगाह को हटाने पर राजनीति हो रही हो, लेकिन यह मामला बहुत पुराना है। 2011 में पुलिस ने मीरा भायंदर के कलेक्टर को एक लेटर लिखकर इस दरगाह को सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। पुलिस ने आशंका जताई थी कि आतंकवादी समुद्र के रास्ते इस इलाके में घुस सकते हैं और दरगाह में छुप सकते हैं, इसीलिए दरगाह को तुरंत हटाने की सिफारिश की गई थी। लेकिन इसके बावजूद दरगाह को हटाया नहीं जा सका। हालांकि अब लगता है कि दरगाह को 10 मई तक मिट्टी में मिला दिया जाएगा। दरगाह के आसपास 70,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में अतिक्रमण, नियमों का उल्लंघन करके समुद्र के आसपास कटाई हो रही है। कोविड काल के बाद अवैध गतिविधियां तेज हुई हैं। 10 मई तक दरगाह को हटाने का अल्टीमेटम दिया गया, यानी अब से 1 महीने के भीतर इस दरगाह का नामो निशान मिट जाएगा, जो कि ये बताता है कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ किस तरह से फडणवीस सरकार काम कर रही है। वहीं अब ऐसे अवैध कब्जा करने वालों की भी कमर वक्फ बिल कानून बनने के बाद तोड़ी जा रही है। वक्फ के नाम पर जो गुंडाई की जा रही थी, उस पर अब लगाम लगाई जा रही है और बाले शाह पीर जैसी दरगाह जो देश के लिए खतरा बन रही थी, उन्हें हटाया जा रहा है। ऐसे में फडणवीस राज में हुए इस फैसले पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वक्फ बिल पर सदन में जब चर्चा हो रही थी, तो गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा था, वो सुनिए। कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी है। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा।